ये सीता जी का पादार्पण हो रहा है, जिनके लिए धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। ये धनुष इतना विकराल था, इतना बड़ा था ना, बड़े बड़े सज्जनों, पहलवान बलवान राजा भी नहीं उठा पाते थे। जब अगर धनुष को इधर सुधर करना होता था तो 10,000 हाथियों को बुलाना पड़ता था जनक जी को, और 10,000 हाथी धनुष को थोड़ा सा खिसका के उधर रखते थे तो धनुष के नीचे की साफ सफाई हो पाती थी। एक दिन धनुष का पूजन करने के लिए प्रतिदिन जनक जी जाते थे, क्योंकि शिव धनुष था। उसी धनुष का पूजन करने के लिए जनक जी गए तो उन्होंने देखा कि धनुष के आसपास कुछ कूड़े करकट सब इकट्ठा हो गए हैं। सीता जी को बुला करके जनक जी ने कहा, सीता, मैं प्रतिदिन धनुष के पूजन के लिए जाता हूं और धनुष के आसपास बहुत घास उगाई है, बड़े कूड़े करकट सब इकट्ठा हो गए, कृपा करके जाना, आसपास सफाई कर देना। अब सीता जी को जनक जी ने जब इतनी बात बोली कि आप जाके सफाई करना, सीता जी गई, साफ सफाई आसपास के समस्त जितनी घास फूस जमे सबको उखाड़ करके बाहर किया। सीता जी को लगा सब तो साफ सफाई हो गया, लेकिन धनुष के नीचे भी कुछ कूड़े करकट रह गए हैं, वहां भी साफ कर देना चाहिए। तो जिस धनुष को 10,000 हाथी मिल करके इधर सुधर करते थे, उसी धनुष को सीता जी ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया। अब बाएं हाथ से उठा करके धनुष के नीचे साफ सफाई करके बढ़िया गाय के गोबर से उस स्थान को पवित्र करके लिपाई करके लेपन करके धनुष को रख दिया। और सायंकाल की वेला में दशरथ जी जब जनक जी महाराज जब पूजा के लिए गए, देखते क्या है, मैंने सीता को तो आदेश दिया था कि धनुष के आसपास सफाई करना, लेकिन धनुष के नीचे कैसे सफाई कर दी, इतना विकराल धनुष कैसे उठा लिया। जब इस बात को सीता जी से पूछा गया तो कहा, पिताजी, मैंने तो बाएं हाथ से उठा के दाहिने हाथ साफ कर दिया। ये देख करके इतनी बलशाली, इतनी दिव्यता है सीता जी के जीवन में, तभी महाराज दशरथ ने प्रण किया था कि जब मेरी लाडली दुलारी बेटी सीता बाएं हाथ से धनुष उठा सकती है, उसी के साथ विवाह किया जाएगा सीता जी का, जो इस धनुष को उठा करके उसकी प्रतंचा चढ़ा देगा। और वही प्रतिज्ञा है, यही सीता जी के स्वयंवर की तैयारी है। अष्ट सखियों के साथ में सीता जी पहुंची पुष्प वाटिका में, सरोवर में जाकर के स्नान किया, वस्त्रार अलंकार से शोभित होकर के सीता जी आज गौरी मैया के मंदिर में पूजा के लिए 8 सखियों के साथ गई। इधर भगवान राम पुष्प तोड़ करके आगे बगीचे को देखने के लिए आगे बढ़े। देखन बाग कुंवर दो आए, अभय किशोर सब भांति सुहाए। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ बाग बगीचों का निरीक्षण कर रहे थे। सखियों के साथ जब पूजा करने के लिए गौरी के मंदिर में सीता जी गईं, तो एक सखी उस गौरी मंदिर में पूजा सीता जी करने के लिए जा रही थी, वहां से निकल करके बाहर आई। अब बाहर आकर के जब बगीचों में दृष्टि डालती है पुष्प वाटिका में, राम जी लक्ष्मण जी के स्वरूप का जब उसने दर्शन किया, तो आज दर्शन करके वो भगवान की सुंदरता देख करके ऐसी मोहित हो गई कि पागलों की तरह दौड़ती हुई गौरी मैया के मंदिर में पहुंच गई। सीता को बुलाना प्रारंभ किया। क्या बात है, अरे आपको पता नहीं है, राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ जो जनकपुर में पधारे हैं ना, आज इस बगीचे में भी उनका आगमन हुआ है। जल्दी आओ, आवा करके चल करके राम जी का दर्शन करो, देखो इतने सुंदर हैं। ऐसी सुंदरता तो आज तक नेत्रों से कभी देखी नहीं गई है। हम लोग इतने अभागे हैं ना, सुंदरता देखने के लिए आगरा जाके ताजमहल में नाक रगड़ते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की कितने, अरे महाराज जी आप दिल्ली आए, कुतुब मीनार देखे। हमने कहा क्या है कुतुब मीनार, सुंदरता की पराकाष्ठा। हमने कहा कुतुब मीनार देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने वो मीनार देखी है ना जहां से सारी मीनारों का जन्म होता है। और मीनार कहीं और नहीं, अयोध्या में कनक भवन सरकार और वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन कीजिए, यहीं से सुंदरता का जन्म होता है। ये सारी संसार की सृष्टि की सुंदरता जो देख रहे हो ना, इस सुंदरता को बनाने वाले भगवान राम, भगवान कृष्ण की सुंदरता एक बार अपने नेत्रों से देख लोगे ना, तो याद रखना, फिर दुनिया की सुंदरता देखने की इच्छा होगी नहीं। यार